अब तक हम ये जान चुके हैं कि तत्व सभी प्रकार के पदार्थों की मूल इकाई होती है। आज हमें 118 तत्वों के बारे में पता है, पर हम इतने सारे तत्वों को याद कैसे रखें? इतने सारे तत्वों और उनके असंख्य यौगिकों का अध्ययन अलग अलग कर पाना बहुत ही कठिन था। इस कठिनाई को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने तत्वों का वर्गीकरण करके इनका अध्ययन को और भी आसान कर दिया। इतना ही नहीं, इस तरीके से सभी तत्वों से संबंधित रासायनिक तथ्यों को अध्ययन तो कर ही सकेंगे, बल्कि भविष्य में खोजे जाने वाले अन्य तत्वों के अध्ययन में भी हमें मदद मिलेगी। आइए अब हम तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए समय समय पर किए गए विभिन्न प्रयासों पर चर्चा करें। हम पढ़ेंगे डॉबेराइनर के त्रिक के बारे में, न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत के बारे में और मेंडलीव के आवर्त सारणी के बारे में। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं डॉबेराइनर की त्रिक से। सन 1817 में जर्मन रसायनज्ञ डॉबेराइनर ने इस बात की ओर संकेत किया कि तत्वों के गुणधर्मों में निश्चित प्रवृत्ति होती है। तो इस आधार पर उन्होंने समान गुणधर्मों वाले तत्वों को समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। उन्होंने 3 तत्वों के समूह की ओर ध्यान आकर्षित कराया और इस प्रकार 3-3 तत्व वाले कुछ समूहों को चुना और इन समूहों को त्रिक कहा, जिसे अंग्रेजी में ट्रायड्स कहते हैं। डॉबेराइनर ने बताया कि त्रिक के तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। यह तथ्य निम्नलिखित उदाहरण से अधिक स्पष्ट हो जाएगा, तो चलिए देखते हैं। आइए एक त्रिक पर ध्यान देते हैं। हम देख सकते हैं कि त्रिक का पहला तत्व लिथियम है, त्रिक का दूसरा तत्व सोडियम है और त्रिक का तीसरा तत्व है पोटेशियम। लिथियम का परमाणु द्रव्यमान 6.9 है, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23.0 है और पोटेशियम का 39 है। अब लिथियम और पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमान का औसत लेते हैं, जो कि होगा 22.95 और ये द्रव्यमान लगभग सोडियम के द्रव्यमान के बराबर है। चलिए एक और त्रिक का उदाहरण लेते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का, जिनके परमाणु द्रव्यमान कुछ इस प्रकार है। अब वीडियो को रोकें और बताएं कि क्लोरीन और आयोडीन का औसत क्या होगा। चलिए तो उत्तर देखते हैं। क्लोरीन और आयोडीन का औसत होगा 81.2, जो कि लगभग ब्रोमीन के द्रव्यमान के बराबर है। तो कुछ इस प्रकार डॉबेराइनर ने तत्वों को आरोही क्रम में रखकर ऊपर से नीचे की ओर त्रिकों में व्यवस्थित किया। चलिए अब एक प्रश्न करते हैं। 2 तत्वों के समूह कुछ इस प्रकार है और इनके परमाणु द्रव्यमान कुछ इस प्रकार है। वीडियो को रोकें और बताइए कि दोनों में से कौन सा समूह डॉबेराइनर त्रिक बना रहा है। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। आइए उत्तर देखते हैं। इनका औसत लेने पर आप देखेंगे कि इनमें से समूह बी डॉबेराइनर त्रिक बना रहा है और समूह ए ऐसा नहीं कर रहा है। तो वीडियो को रोकें और इस प्रश्न के उत्तर को अपनी कॉपी में नोट कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डॉबेराइनर के द्वारा दिए गए 3 त्रिक कुछ इस प्रकार है। वीडियो को रोकें और इसे अपनी कॉपी में लिख लें। ये तो बातचीत हुई डॉबेराइनर के त्रिक के। अब हम देखेंगे कि डॉबेराइनर के वर्गीकरण की सीमाएं क्या थी। डॉबेराइनर उस समय तक ज्ञात सभी तत्वों को त्रिक के रूप में व्यवस्थित करने में असफल रहे थे। वे केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर सके थे, इसलिए त्रिक में वर्गीकृत करने की यह पद्धति सफल नहीं रही। तो हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा? डॉबेराइनर के त्रिकों के बारे में।
तो चलिए इन्हें नोट कर लेते हैं कि इनकी सीमाएं भी क्या क्या थी। वीडियो को रोके और डॉबेराइनर त्रिक की सीमाओं को अपनी कॉपी में फटाफट लिख लें। धन्यवाद।